देश के टॉप इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन देने वाले जेईई मेंस एग्जाम को लेकर संग्राम मचा हुआ है। यहां तक कि इस एग्जाम को पोस्टपोन या फिलहाल रद्द करने की मांग तक हो रही है। बता दें कि ये एग्जाम 2023 में 2 सेशंस में होने वाला है। पहला सेशन 24 जनवरी से 31 जनवरी के बीच होगा और दूसरा होगा अप्रैल के महीने में। वहीं 12वीं बोर्ड एग्जाम सर पर हैं, प्रैक्टिकल्स और प्री बोर्ड्स भी शुरू होंगे। ऐसे में स्टूडेंट्स का कहना है कि प्री बोर्ड्स और प्रैक्टिकल एग्जाम्स जेईई मेंस के एग्जाम के साथ क्लैश करेंगे। इसके अलावा भी जेईई मेंस एग्जाम को लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा है। चलिए जानते हैं पूरी कहानी। आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं निधि तनेजा। जेईई मेंस को पोस्टपोन करने की मांग है। बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिकल से डेट्स क्लैश होना वजह बताई जा रही है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि जेईई मेंस के पहले सेशंस का एग्जाम जनवरी में कौन कौन से दिन पर होना है। 24, 25, 27, 28, 29, 30 और 31 जनवरी को। दूसरी तरफ प्रैक्टिकल्स जनवरी के महीने में होंगे। इंडिया वाइड पेरेंट्स एसोसिएशन की हेड अनुभा श्रीवास्तव सहाय ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेटर लिखा। बॉम्बे हाई कोर्ट में भी उन्होंने याचिका दी। कहा कि चूंकि स्टूडेंट्स के प्री बोर्ड सर पर हैं, साथ ही जनवरी में प्रैक्टिकल्स भी हैं, इसीलिए इन स्टूडेंट्स के लिए दोनों एग्जाम के लिए एक वक्त पर प्रिपेयर करना या दोनों के लिए अपेयर करना मुश्किल होगा। जेईई मेंस का एग्जाम बोर्ड्स के बाद कराया जाना चाहिए ताकि इन्हें तैयारी का वक्त भी मिल सके। इसके अलावा पेरेंट्स एसोसिएशन ने 75% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हटाने की भी गुजारिश की। वहीं #जेईई आफ्टर बोर्ड्स लिखकर छात्रों ने ट्वीट करके लिखा, सीबीएसई से जुड़े स्कूल्स में बोर्ड प्रैक्टिकल्स जेईई के एग्जाम के दिनों पर या फिर उसके आसपास हैं, तो ये छात्र इन 2 जरूरी एग्जाम की तैयारी कैसे साथ में कर पाएंगे। कई स्कूल्स में प्री बोर्ड भी शुरू होने वाले हैं। दूसरे यूजर ने लिखा, जेईई मेंस एग्जाम बोर्ड के बाद होना चाहिए क्योंकि प्रैक्टिकल्स भी साथ चलेंगे और ऐसे में पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा। प्रदीप रावत ने कहा, सभी स्टूडेंट्स को तैयारी के लिए वक्त चाहिए और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का स्पीड ब्रेकर इस बीच में नहीं आना चाहिए। साथ ही उन छात्रों को भी मौका देने को कहा जिन्हें 2020 और 2021 में जेईई मेंस एग्जाम में टेक्निकल ग्लिचेस का सामना करना पड़ा। अब जरा आपको सिंप्लीफाई करके बता देते हैं कि 75% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हटाने की बात क्यों हो रही है। देखिए, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और सीएफटीआईज यानी सेंट्रली फंडेड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए आपको जेईई मेंस क्वालिफाई करने के अलावा 12वीं में 75% मार्क्स होना भी मैंडेटरी है। SC/ST उम्मीदवारों को 65% मार्क्स 12वीं में पाना जरूरी है। 2021 और 22 में जब कोरोना की वजह से शिक्षा जगत प्रभावित हुआ, तब इस 75% मार्क्स वाले क्राइटेरिया को रिलैक्स किया गया, इसे हटा दिया गया। तब एडमिशन के लिए सिर्फ जेईई मेन की ऑल इंडिया रैंक देखी जा रही थी, लेकिन छात्रों का कहना है कि इस साल अचानक 75% मार्क्स वाले क्राइटेरिया को फिर से लाया गया है और इसी को लेकर छात्रों का विरोध है। उनका कहना है कि ये रूल 2 साल रिलैक्स कर दिया गया था, तो अब अचानक वो फिर से क्यों शामिल किया जा रहा है। पूरा मामला समझने के लिए हमने इंडिया वाइड पेरेंट्स एसोसिएशन की चीफ अनुभा श्रीवास्तव सहाय से बात की, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट में इससे जुड़ी पिटीशन भी लेकर गई हैं और ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट जा पहुंचा, जैसा हम आपको बता रहे हैं। और वहां भी सरकार ने कहा कि 75% वाला क्राइटेरिया आईआईटीज में एडमिशन के लिए है, यानी हायर मार्क ऑफ एक्सीलेंस के लिए, ना कि जेईई मेंस एग्जाम के लिए। सरकार ने कहा कि ये स्कोर्स एग्जाम के दौरान नहीं बल्कि एडमिशन के वक्त देखे जाते हैं। लेकिन IWPA की चीफ अनुभा ने कहा कि ये अंत में उम्मीदवारों को ही एडमिशन के वक्त प्रभावित करने वाला है। ये 75% क्राइटेरिया जो एक्चुअली है वो एग्जाम में बैठने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन अपीयर इन द एग्जाम जेईई मेंस। बट जब आपका एडमिशन होगा जेईई मेंस के थ्रू, यू कैन गेट एडमिशन इन NITs, ट्रिपल ITs, state funded universities, central funded universities and even other technical universities in Northeast। तो उसमें जो आपके एडमिशन्स होते हैं, उसमें जब एडमिशन के टाइम पे आपको 75% अगर आपके 12th में नहीं है, इवन इफ़ यू हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स, इवन इफ़ यू हैव क्लियर्ड मेंस, उसमें अगर आपके अच्छे मार्क्स आए हैं, then also you will not get admission in all these top colleges
NITs and all the colleges, state funded and central funded universities and institutions, अगर आपके 12th में 75 मार्क्स नहीं आए हैं तो ये क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने फिर से रीइंट्रोड्यूस किया है। इसको स्क्रैप करने के लिए हम भी कोर्ट में गए, PIL लगाइए, और बहुत से लोग जो हैं इसको भी कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए बिकॉज बच्चों को कोविड में जो है एग्ज़ाम में काफ़ी प्रॉब्लम आई थी एंड सेम बैच ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू अपीयर अगेन अभी 23 में। जब इनको 75 एप्लीकेबल नहीं था इन बच्चों को, फिर से क्यों एप्लीकेबल किया, और इनको इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि बच्चे वही लेके चल रहे थे कि इनको 75% एलिजिबिलिटी नहीं है, इसलिए उन्होंने ड्रॉप लिया। बहुत से स्टूडेंट्स में जो है NITs में, बहुत से इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन नहीं लिया, ये सोचते हुए कि हम 23 में एग्ज़ाम देके फिर से IIT के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो 75% क्राइटेरिया इज़ नॉट एप्लीकेबल। जब आप एग्ज़ाम देंगे तब तो एप्लीकेबल नहीं है, बट जब एडमिशन के लिए आप अप्लाई करेंगे डेफिनेटली तो आपको 75% क्राइटेरिया में आप अगर नहीं आते हैं तो इवन इफ़ यू हैव क्लियर्ड मेंस, आपको उन सभी इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ इस साल जेईई एडवांस्ड अरेंज कराने वाले IIT गुवाहाटी के चेयरमैन का कहना है कि 75% मार्क्स वाले क्राइटेरिया की बात तब आएगी जब उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, उनसे 12वीं के मार्क्स का प्रूफ मांगा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस क्राइटेरिया को सिर्फ कोरोना की वजह से पॉज किया गया था और अब फिर लाया गया है ताकि बोर्ड एग्जाम्स की इंपॉर्टेंस भी बनी रहे। उन्होंने कहा कि चूंकि IITs और NITs में एडमिशन देने वाले एंट्रेंस एग्जाम हाई लेवल के होते हैं, इसीलिए 75% मार्क्स को कम नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इस क्राइटेरिया से डमी स्कूल का कल्चर भी कम होगा। स्टूडेंट्स 12वीं में अच्छा स्कोर करने पर भी फोकस करेंगे। इस पर आप क्या राय रखते हैं? क्या 75% वाला क्राइटेरिया हटना चाहिए या नहीं? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।